हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी परिवार सहित स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। आप सबको और आपके माता पिता को, आपके बड़ों को सूचना देनी थी कि नवंबर के महीने में आप सभी को एक टेस्ट देना है जिसका नाम है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण परीक्षा। यह एक अलग टेस्ट है जिसकी तैयारी मैं आपको इस प्रैक्टिस पेपर में करवाने वाली हूँ। बस आपको ध्यान से समझना है और आपके विकास सर इसे आप लोगों को शेयर भी कर देंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं प्रैक्टिस पेपर। आपके सामने है क्लास तीसरी और चौथी का हिंदी का प्रैक्टिस पेपर। कहानी के बाद कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और साथ ही उनके उत्तर के लिए कुछ विकल्प यानी कि चॉइस दिए गए हैं। ऐसे प्रश्नों के उत्तर को करते समय विकल्पों में से कोई एक ही सही होता है और हमें उस पर घेरा लगाना होता है या टिक मार्क करना होता है। आपको बस ये देखना है कि प्रश्न में क्या बोला गया है। गोला लगाने को बोला गया है, टिक मार्क करने को बोला गया है और बस आपको सही जवाब चुनना है और आपका हल निकल आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग 1, नीचे दी गई कहानी पढ़ें। कहानी का शीर्षक है मन्नू का उपहार। आरती मन्नू की सबसे अच्छी दोस्त है। वह शाम को मन्नू की जन्मदिन पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही है। उसने मन्नू के जन्मदिन के उपहार के रूप में कहानियों की एक बड़ी किताब खरीदी। आरती किताब को लाल रंग के कागज में लपेटना चाहती है। वह जानती है कि लाल मन्नू का पसंदीदा यानी कि फेवरेट रंग है, परंतु उसे कोई लाल कागज नहीं मिल रहा है, इसलिए आरती उदास है। आरती के उदास चेहरे को देखकर उसकी माँ ने उसे लाल दुपट्टे में उपहार लपेटने के लिए कहा। आरती खुश हो गई। तो अभी हमने इस कहानी को पढ़ा। अब हमारे सामने इससे संबंधित 5 प्रश्न दिए गए होंगे। हमें उन प्रश्नों को सही से पढ़ना है और विकल्पों में से सही जवाब को चुनना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन्नू का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? क आरती, ख टीना, ग राधा, घ दीपा। तो हमने कहानी के शुरू में ही पढ़ा था कि मन्नू की सबसे अच्छी दोस्त है आरती। तो हम आरती का जो विकल्प है उसको सही हम मानते हैं, तो हम उस पे गोला लगाएंगे ठीक इसी तरीके से। उसके बाद है प्रश्न संख्या 2। शाम को आरती कहाँ जा रही है? क खेलने, ख गाना गाने, ग पार्क में, घ जन्मदिन की पार्टी में। तो आरती जो है कहाँ जाने वाली थी? अपने दोस्त की जन्मदिन की पार्टी में। तो हम घ को घेरा कर देंगे। उसके बाद है प्रश्न संख्या 3। आरती ने मन्नू के लिए क्या उपहार लिया? क खिलौने, ख पंख, ग रंग, घ पुस्तक। तो बच्चों, हमने कहानी में पढ़ा था कि आरती ने मन्नू के लिए एक कहानियों की बड़ी सी किताब खरीदी थी। तो किताब यानी कि पुस्तक। तो इसका सही जवाब है घ पुस्तक। तो हम घ को घेरा कर देंगे। उसके बाद है प्रश्न संख्या 4। मन्नू का पसंदीदा यानी कि फेवरेट रंग कौन सा है? क हरा, ख गुलाबी, ग पीला, घ लाल। तो उसका पसंदीदा रंग था लाल। तो इसका भी सही जवाब है घ लाल। उसके बाद है 5वां प्रश्न। अंत में उसने उपहार को डैश में लपेटा, यानी कि किस में लपेटा? क समाचार पत्र में, ख लाल दुपट्टे, ग दोनों, घ इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चों, आपको याद होगा कि उसने जो उसका उपहार था उसे लाल दुपट्टे में लपेटा था। तो इसका सही जवाब है ख लाल दुपट्टा। चलिए अब नेक्स्ट जो भाग है वो करते हैं। भाग
तो नीचे दी गई तस्वीर को देखें। बच्चों यहाँ पे देखिए, आपको एक रंग बिरंगी तस्वीर दी गई है जो कि एक पार्क का सीन है और यहाँ पे बहुत सारे झूले हैं, रंग बिरंगे बच्चे खेल रहे हैं। तो अब हम इससे संबंधित प्रश्नों को करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, चित्र में कितने बच्चे हैं? तो चलिए हम गिनते हैं चित्र में कितने बच्चे हैं और फिर उसके बाद से हम विकल्पों को देखेंगे। यहाँ देखिए बच्चे दिए गए हैं, तो हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों हमने गिना कि इस तस्वीर में कुल 7 बच्चे हैं। तो चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं हम दोबारा से। देखो बच्चों, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें क 7, ख 5, ग 6 और घ 4। हमने जब काउंट किया तो हमें पता लगा कि उस तस्वीर में 7 बच्चे थे। तो इसका सही जवाब है क 7। हम 7 पे घेरा लगा देंगे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। सी-सॉ झूले पर लड़के हैं या लड़कियां? चलिए तस्वीर देखकर पता करते हैं। सी-सॉ झूले पे देखिए 2 लड़के हैं जो खेल रहे हैं। तो इसका सही जवाब होगा कि दोनों लड़के हैं। देखते हैं प्रश्न की तरफ, क्या ऑप्शन है हमारे लिए। क लड़कियां, ख लड़के, ग दोनों, घ कोई नहीं। तो बच्चों उस झूले पे, सीसो झूले पे दोनों लड़के थे। तो इसका सही जवाब है ख लड़के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 8, बच्चे रेत के गड्ढे में डैश। तो क खेल रहे हैं, ख फ्लाइंग कर रहे हैं, ग पानी पी रहे हैं और घ भोजन कर रहे हैं। तो बच्चों हमने देखा था कि बच्चे जो हैं रेत के गड्ढे में खेल रहे हैं। देखिए यहाँ पे तस्वीर में बच्चे जो हैं इस गड्ढे में खेल रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो होगा क खेल रहे हैं। अब प्रश्न संख्या 9 देखिए, गोल वाले झूले का रंग कैसा है? क गुलाबी, ख सफ़ेद, ग पीला, घ संतरी। तो चलिए तस्वीर की तरफ। अब देखिए इस तस्वीर में ये जो गोल वाला झूला है ये किस रंग का है? पीले रंग का है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? पीला। तो हम इसमें ग पीला रंग जो है उसको घेरा करेंगे। उसके बाद 10वां प्रश्न, फिसलने वाले झूले से आने वाले लड़के की कमीज का रंग क्या है? क लाल, ख हरा, ग भूरा, घ नीला। तो चलिए तस्वीर देख के पता करते हैं कि क्या है। ये देखिए ये फिसलने वाला जो झूला है इस पे जो लड़का है इसकी कमीज का रंग है लाल। तो हमारा जो प्रश्न था उसका सही जवाब है लाल, यानी कि क ऑप्शन, इसको हम घेरा लगा देंगे। अब चलते हैं भाग 3 की तरफ। भाग 3 में भी हमें ऐसे ही कहानी को पढ़ना है और कहानी को पढ़ने के बाद प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो हमारी कहानी है जिसका शीर्षक है नर्स। राधा एक नर्स है। वह एक अस्पताल में काम करती है। वह बीमार लोगों की देखभाल करती है। राधा सुबह के 8 बजे काम शुरू करती है। वह अस्पताल में मरीजों के लिए बिस्तर बनाती है। फिर वह मरीजों की देखभाल करने के लिए डॉक्टरों की कई तरह से मदद करती है। दोपहर के 12 बजे वह दोपहर का भोजन करती है। वह शाम 5 बजे घर जाती है। घर पर वह रात का खाना बनाती है और टीवी देखती है। वह 10 बजे सोती है। तो हमने अभी इस कहानी को पढ़ा। अब हम देखते हैं कि हमें कौन से प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 11, कहानी किसके बारे में है? क चिकित्सक, ख अध्यापक, ग नर्स, घ
फायर फाइटर। तो बच्चों, हमारी कहानी का शीर्षक ही नर्स था, यानी कहानी नर्स के बारे में है। और हमने जब कहानी पढ़ी तो हमें नर्स के बारे में ही सारी चीज़ें बताई गईं। अब है प्रश्न संख्या 12। राधा अपना काम सुबह के डैश से शुरू करती है। क 4 बजे, ख 8 बजे, ग 12 बजे और घ आधी रात। तो बच्चों, जब हमने कहानी पढ़ी थी तो हमने देखा था और हमने पढ़ा था कि राधा सुबह के 8 बजे काम शुरू करती है, यानी कि इसका सही जवाब होगा 8 बजे। तो हम ख 8 बजे को गोला लगा देंगे। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। वह अस्पताल में क्या करती है? क भोजन बनाती है, ख कपड़े धोती है, ग बीमारों का ख्याल रखती है और घ सोती है। तो बच्चों, जो नर्स होती हैं वो बीमारों का ख्याल रखने के लिए होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ग बीमारों का ख्याल रखती है। प्रश्न संख्या 14। वह अस्पताल में डैश बनाती है, यानी क्या चीज़ बनाने का काम करती है? तो क कमरा, ख मंजिल, ग बिस्तर, घ सीढ़ियाँ। बच्चों, कमरा, मंजिल, सीढ़ियाँ ये सारे मिस्त्री के काम होते हैं और ग बिस्तर बनाना ये नर्स का काम है। तो इसका सही जवाब होगा ग बिस्तर। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 15 और लास्ट क्वेश्चन। दिए गए वाक्य में रेखांकित यानी अंडरलाइन शब्द का विलोम शब्द यानी कि ऑपोजिट वर्ड आपको जो है ज्ञात करना है, पता करना है। वह 10 बजे जागती है, जागती है, ठीक है बच्चों। तो क गाती, ख सोती, ग झगड़ती और घ नाटक करना। बच्चों, जो सोता है वो जागता भी है, तो इसीलिए जागने का ऑपोजिट यानी विलोम शब्द होगा ख सोती। तो आपने देखा ये प्रैक्टिस पेपर और हमने सॉल्व भी किया कि कितना इजी है। आशा करती हूँ आप सबको ये समझ आ गया होगा। इसी प्रकार के कुछ प्रश्न उस टेस्ट में आएंगे जिसका नाम है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण परीक्षा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिर मिलेंगे एक और प्रैक्टिस पेपर के साथ। धन्यवाद।